राम राम जी सारा ने उम्मीद करूँ कि भी सारे खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। और सैटरडे के दिन का ये व्लॉग है। टाइम हो रहा है सुबह के 9:45 का। और ये स्कूल में तो आई थी, डुगू की पीटीएम थी, साथ में हॉलीडेज वर्क भी मिला था। और स्कूल में जाने से पहले दाल उबाल कर गई थी, अब तड़का लगाने की तैयारी कर ली है। और डुगू की छुट्टी पड़ गई थी, आज पहली छुट्टी है मंडे के दिन। और व्लॉग है सैटरडे का और वॉइस ओवर करी मंडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन मैंने डाली थी कॉमेडी वीडियो। हर संडे को कोशिश करूँगी कि कॉमेडी वीडियो मैं डाल दूं। और तड़का लगाते लगाते बात करेंगे पारस और स्नेहा के बारे में। तो भी किसको किसकी गलती लग रही है? अभी मैं तो उनकी वीडियो देख लूं तो वो सही लग गए, और दूसरी साइड वाले की वीडियो देख लूं तो वो सही लग गए। बाकी ये बहुत गलत हो रहा है सोशल मीडिया पे। घर की इतनी प्राइवेट बात जो कि अपने किसी क्लोज फ्रेंड को भी नहीं पता होनी चाहिए, वो सोशल मीडिया पे सबको पता चल रही है। बहुत गलत हो रहा है ये। और रात में ना इतना भारी तूफानी बारिश हुई थी, बहुत मतलब तूफान भी इतना ही तेज़, बारिश भी इतनी तेज़। और उसमें मेरी आँख खुल गई अचानक। तो नहीं, मेरे दिमाग में यही बात गई भी दुनिया में पाप इतना फैल गया, दुख दर्द इतने फैल गए कि शायद भगवान भी उन चीज़ों ने देख कर रोवे है। देखो मेरे दिमाग में उस टाइम पे यही बात आई, क्योंकि कुछ लोगों ने ये शायद कुछ ओवर लगेगा। तो भी कई दिन तक ये काफ़ी ट्रेंड सा चल रहा है कि उधर से स्नेहा वीडियो बना रही है, उधर से पारस वीडियो बना रहा है। और पारस की सबसे बड़ी गलती भी किसी की मेहनत पे पानी नहीं फेरना चाहिए। चलो ठीक, आपस का मन मुटाव है, उस हिसाब से अपने लड़ाई झगड़े रखो। 4 साल की अगले की मेहनत थी, एक दिन की मेहनत अगर ख़राब हो जाए नहीं तो भाई बहुत मुश्किल हो जाए। वो 4 साल की मेहनत, इतने सारे सब्सक्राइबर्स कमाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। और दूसरी पारस की गलती, चलो लड़ाई है झगड़ा है, पहली बात तो सोशल मीडिया पे इतना ओपन नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात भाई उसका बेटा क्यों रखा? एक माँ का हक सबसे पहला हुआ बच्चा के ऊपर। जब बच्चे की परवरिश करनी हो, बच्चे का पालन पोषण करना हो, बच्चे का की पोटी साफ करनी हो, कुछ भी करना हो तो माँ का काम होता है सारा। और जब लड़ाई झगड़े हो जाओ तो उसका हक मतलब आज के ज़माने में बाप ले वह है। तो भाई ये बात मैंने बहुत गलत लगी। भाई उसका भी उतना ही हक है जितना कि आपका है। तो 1-1.5 साल पहले नहीं, एक यूट्यूबर के साथ सेम यही स्टोरी हुई थी। सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो चाहती तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो चलती तो ये चीज़ हो सकती थी। मैं बात कर रही हूँ आयान मोम की। तो 1-1.5 साल पहले की बात है, उन हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो लोगों ने इतने सारे कमेंट कर दिए थे कि शायद नंदनी के साथ कुछ इनके हस्बैंड का हो गया। तो देखो भी कितनी बड़ी बात बोली, लेकिन वो बंदी और उधर से उनके हस्बैंड दोनों बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। और आज वो बहुत हैप्पी फैमिली है, पहले भी हैप्पी फैमिली थी। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ ना कुछ भाई होता रहता है, लड़ाई झगड़े। ये एक कॉमन सी बात है, जहाँ पे प्यार होगा वहाँ पे तकरार भी होगी। लेकिन उस लड़की ने, उस आयान मोम की जिनकी मैं बात करी, उसने एक बार भी सोशल मीडिया पे गौरव के बारे में कुछ नहीं बोला। और रही बात हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े की, देखो लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात है हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन मार पिटाई करना ये बहुत गलत है। और स्नेहा को जैसे मारा तो उनकी सास ने भी क्या बोला, क्यों हो गया फिर 4 थप्पड़े तुम्हारे भी, बेटी थारा भी है, 4 छोड़ो, 1 थप्पड़ भी लग गया ना तो कल जाल जाओगा भी मेरी बेटी को क्यों मारा। तो वो भी किसी की बेटी है, चाहे वो गलत है सही है। देखो वो अब तक मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि इनमें तो गलत कौन है और सही कौन है। लेकिन किसी का मार दे और फिर नू कह दे के बात होगी, 4 तो थप्पड़ मारे हैं तो अभी बेटी थारा भी है, 1 थप्पड़ मरवा कर देखो उसका भी। तो मैं तो उनके जमाई ने भी कहूँगी भी पूरा हक है आपका भी मारने का, क्योंकि इनके घर का ये रिवाज है कि भाई थप्पड़ मार सके हैं लेडीज़ का, तो बेझिझक आप अपनी वाइफ को मारना, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर भी अपनी खाने की जो थाली है वो तैयार हो गई थी, रोटी और फ्राइड मिर्च और प्याज और ये मिक्स वाली दाल। आज जो भी सारे जने खान खातर। और साथ में थे ये जो रात में बनाए थे मैंने चावल, वो बच रहे थे दाल के साथ। अगर मन करा तो ले लेवांगे। और डुग्गू ने चाहिए फ़ोन, तो डुग्गू मांग रहा है फ़ोन। और इस टाइम पर आ गए थे मार्केट में शाम के टाइम पे, क्योंकि डुग्गू की हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गई और बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हुए हैं और उन प्रोजेक्ट के लिए वो सामान परचेज़ करना पड़ेगा। और वो मिल गया था इसका दोस्त क्लास फेलो। और फिर सैंकी ने मतलब ये नहीं बताया कि जा कित रहे हैं। सैंकी की यही बात है, घर से निकले थे पार्क के लिए कि पार्क में चलेंगे, बोले बस एक थैला ले ले, शायद कुछ सब्जी वगैरह ले आवा, तो थैला ले लिया था। लेकिन बतावेंगे नहीं तो उड़ा कर रुक गए थे हम। बोले कि डुगू के लिए एक बाथ टब ले आवांगे, चलो ठीक है। लेकिन कॉस्टली इतने ज़्यादा थे भी, मैं तो नहीं परचेज़ कर पाई, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये सब परचेज़ करना बहुत मुश्किल सा हो जावा है। फिर भी रेट वगैरह पूछे, देखते भी रेट ठीक होगा तो ले लेवांगे, नहीं तो कोई ज़रूरी है। ये कितने का भैया? ये वाला 2600 का। और वो राउंड शेप वाला 750।
हाँ वो देख खुश हो गए। इतना बड़ा कार पे लेके जाएंगे हमें। अपने आप ले जाओ। चल चल बैठ। अपना घर छोड़ कर आवांगे फिर आवांगे लेट। 1 मिनट रुक जा, बैठने दे मैंने सही से। मैं तो चलो। तो बाथ टब तो नहीं लिया था भाई, इतने महंगे थे 2600 के, जो थोड़ा ढंग का हो भी, हाँ बच्चा उसमें खेल ले वे, कूद ले वे, नहा ले अच्छे से। तो बस मैंने डुग्गू तो बका दिया था, मैं कहा फिर आऊँगी एक बार सामान रखा हूँ तो भी नहीं परचेज़ कर सकती। और दूसरा बात, मर पड़ कर अगर ले भी ले ना, डुग्गू इतना शरारती है, इसमें कुछ ना कुछ पिन वगैरह चुभ हो देगा और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर आगे थे, ये है 14 सेक्टर के या 15 सेक्टर की, भाई मैं कन्फ्यूज हूँ कौन सी मार्केट है ये। और डुग्गू अपना पानी लेकर चल रहा था, प्यास लग रही थी। इस टाइम पे भी मना नहीं भी रहा था भी शैंकी इस शॉप के अंदर के लेने जा रही है। मैं खड़ी थी तो एक बार बाहर आके इशारा करके चले गए कि चेयर रखे यहाँ पे बैठ जा, तो अभी बैठ गई। तो लेके आए थे एक एक कुल्फ़ी तीनों के लिए, और मेरा मूड नहीं था थोड़ा सा भी कुल्फ़ी खाने का या कुछ भी खाने का मूड नहीं था मेरा। और जो शॉपिंग करनी थी कर ली थी। इसके बाद फिर सीधा घर के लिए निकल गए। जल्दी रहो, चाबी ना इसमें गिरती है नाली में। उधर एक्शन एक्शन हम रैली खुल गया, जल्दी खोल। पापा जा रहे थे इसमें खुलने। इतने से आ जाएगा। और वीडियो के चक्कर में पुल्ली टूटा और मेरे पीछे देखा था, नहीं पत्थर पड़ा था। लाइट ऑन कर दे बाहर की। हाय राम रे, हे भगवान, थक किसा लगा। मैं को नहीं दिल गली चीज खाया करूँ दीदी ना, मैं जाली खाया नहीं करती जब ना, मैं कौन खाती कर। ये देख कपड़े तय करके गई थी, इधर होंगी ना हमारी। और टाइम तो हो रहा था डिनर का, पर भूख को नहीं लाग रही थी थोड़ी सी भी, क्योंकि दिन में भी लेट खाना खाया था। और तो फिर डुग्गू ने बोला कि मम्मी पोहा बना दो। क्या चलो ठीक है। और पोहा मसाले मतलब लगभग मैंने सारी चीज़ें इस टाइम पे फ्रिज में रख रखी, क्योंकि है मॉइस्चर वाला मौसम और इस मौसम में चीज़ बहुत जल्दी ख़राब होया करे। मैंने सारे मसाले वसाले कसूरी मेथी भी फ्रिज में डाल दी, और एकदम तक जो मैं नू कहा करा नहीं कि जैसे कि फ्रेश मेथी होया करे, क्योंकि बाहर रखने के बाद ना वो वैसी हो जाए सिली सिली सी, लेकिन फ्रिज में नहीं जो सही है कती नू करारी सी। और ये पोहा जब मैं धोऊँ थी नहीं, तो इसमें मैंने चावल के जो छिलके से होया करे ना धान के, वे दिखे मैंने। और फर्स्ट टाइम दिखे भी, इससे पहले मैंने वे धो लिया कर दी, पहली बार 2-3 छिलके से देखे। तो पोहा की प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी मैं आज। वैसे तो मैंने कई बार बना लिया, लेकिन प्रॉपर रेसिपी मैं बहुत शेयर करा करूँ, क्योंकि भी नॉर्मल सी रेसिपी है, हर घर में बना है, लेकिन फिर भी मेरा मन करे कि आज मैं पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। तो पहले मैंने पोहा साफ़ कर दिया था, धो दिया था, और सिर्फ धोना है, यो भिगो कर रखना नहीं है, बस धो के। और उसमें नमक और चीनी ये 2 चीज़ मिक्स कर दी थी। कई लास्ट में भी मिक्स कर दे बनाते टाइम, लेकिन मैं पहले कर दूँ, क्योंकि इस टाइम पे मिक्स करानी स्टेज पे तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाओ पोहा के अंदर, और टेस्ट बहुत अच्छा आवा है। और उसके बाद प्याज वगैरह काटे, बस इतनी देर में ये बहुत अच्छे से फूल गया था। और वो चावल के छिलके भी एक दो निकलने लग रहे हैं। 2 ले लिए थे नींबू और करी पत्ता, और ये तेल गरम करके मैंने डाल दी थी इसमें राई, और राई चटकने के बाद करी पत्ता, और ये 4-5 हरी मिर्च थी, जो कि तिखी नहीं होया करती, वो वाली हरी मिर्च। जब ये मुंह में आने अलग ही टेस्ट आवा, तिखी तो भाई खाई कौन जाओ, और फिर तिखी मिर्च अगर डालूँ तो डुग्गू का मुंह में आ जावा, या फिर ऑयल में तिखापन सा आ जावा है। और प्याज इतने बारीक बारीक से काट रखे थे, जैसे कि वो भुजिया नहीं होकर दाल वाली, उसमें डाल कर दिया कर, दाल वाली जो चाट बना कर। और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाल रखा था, क्योंकि प्याज के अंदर भी नमक का टेस्ट जाना बहुत ज़रूरी है इस करके ना। और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, बिल्कुल 1 पिंच के आसपास, यूनिक भी बहुत ज़्यादा, या चम्मच या आधी चम्मच, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। और हल्दी थोड़ी सी पक जाओ नहीं भी, कम से कम 2-3 मिनट तो पकाने चाहिए, क्योंकि पोहा डालने के बाद तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं, गैस थोड़ी देर में बंद करनी पड़ा है। तो पहले मैंने हल्दी अच्छे से पका ली थी। और पोहा मेरा इतना जूसी बना था, इतना टेस्टी, कि भी उसमें क्या बताऊँ कि मन कर रहा था कि और ज़्यादा खाऊँ और ज़्यादा खाऊँ। और पोहा देखिए एकदम तक खिला खिला सा हो गया था।
कई बार मैंने देखा है कि भी भिगो के रखने की बात कर देवें, लेकिन वो भिगोना नहीं है, वो सिर्फ धो के और रखना है और अच्छे से फूल जाओगा जब तक अपना तड़का वगैरह तैयार करांगे, प्याज वगैरह काटांगे। और प्याज मैंने काटे थे कम से कम 3 या 4 बारीक बारीक से, क्योंकि प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा, और ना प्याज ज़्यादा भुनने थे कि भी बहुत ज़्यादा पकाए थे, थोड़े हल्के हल्के से क्रंची से रखे थे। और 2 नींबू निचोड़े थे, और नींबू में रस बहुत अच्छा था, यूँ नहीं भी सूखे सूखे से होया कर, कई बार तो 2 की जगह 4 निचोड़ ले फिर भी खट्टापन आवे को नहीं। नींबू में मतलब टेस्ट वो क्या था मैं तो भूल गई, रस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, मतलब ज़्यादा रस निकला था। अभी कन्फ्यूज सी हो गई मैं ना, भी इस टाइम पर मैं वॉइस ओवर दोबारा करने की सोच रही, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही, पता नहीं वीडियो टाइम पर जाओगी कि नहीं जाओगी। और ये अच्छे से मिक्स कर देवांगे नींबू, और हरा धनिया था को नहीं तो वो भी होंदा तो थोड़ा सा देखने में और खाने में भी बढ़िया लग। और ये अच्छे से मिक्स करके और साइड में रख दूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सारी चीज़ ऑब्जर्व हो जाओ पोहा के अंदर और प्याज के अंदर। और तब तक रख लेवांगे अपने साथ के साथ चाय। आज डिनर करने का मेरा मूड नहीं था, हाँ बहुत लेट 10 साढ़े 10 बजे सैंकी ने खाई थी रोटी, तो मैंने बना दी थी, आटा रखा हुआ था दिन का, मैंने डुगू ने नहीं खाया था कुछ। और मूंगफली मिलाऊंगी बाद में, क्योंकि डुगू ने मूंगफली वाला पोहा अच्छा नहीं लगता, मटर वाला तो खा ले वह है, तो पहले डुगू का निकाल दिया था मैंने, और उसके बाद मैंने डाल दी थी मूंगफली। और साइड में अपना चाय का काम भी जारी रखेंगे, चाय पत्ती और अदरक का हूँ, अदरक तो भी मैं सर्दी सर्दी में यूज़ कराया करूँ। चीनी डाल दी थी और ईब डाल दी मैंने मूंगफली, अच्छे से मिक्स कर, और इतना खट्टा मीठा टेस्ट आया था, इतना खट्टा मीठा कि भी देखते देखते मुंह में पानी आ गए। तो भी तीनों की प्लेट वो कटोरी मैंने भर ली है, फुल भर ली थी, बल्कि कटोरी छोटी रहेगी, थोड़ा दबा दबा कर भरा था क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया था। लेकिन खाने के टाइम पे सैंकी बोले थोड़ा सा और है तो चलेगा, मैंने कहा ना सारा ख़त्म हो गया। और थोड़ी सी मूंगफली मैंने ऊपर ऊपर से छिड़क ली थी, भाई अगर डुग्गू का मन करे तो ऊपर तो निकाल कर दे देंगे। लेकिन इसने मेरा वो मूँगफली खावा है यो पोहा में मूंगफली पसंद नहीं इसने, मन्ना तो बहुत पसंद है मूंगफली के, इसमें कुछ भी घेर दो, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दो, बादाम डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो ये भी अपना पोहा तैयार हो। और ये अभी अपना गर्मा गर्म पोहा तैयार हो गया। और ये है ना बिना मूंगफली का, ये डुग्गू का है, क्योंकि डुग्गू मूंगफली वाला पोहा कौन खाना, मटर वाला तो खा ले, मटर थी को नहीं। और ऊपर ऊपर मैंने डाल ली, इसलिए अगर उसने खाने होंगे तो उसकी निकाल कर दे देंगे। साथ में रख दी गर्मा गर्म चाय, पोहा खाने के बाद पीवांगे चाय। तो भी सारे जने गर्मा गर्म पोहा खा लो, एकदम तक खट्टा मीठा। और पोहा खाते खाते करांगे वीडियो का एंड। व्लॉग अच्छा लगे हो तो भी लाइक कर दियो, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और बहुत जूसी सा पोहा खान लग रही भी, सारे जने खा लो। राम राम जी, कल मिलांगे।